मैंने 3 विभिन्न डीफाई तरलता पूलों में $5000 का निवेश किया है और आज मैं आपको इन पूलों में 1 महीने के निवेश के परिणाम दिखाने जा रहा हूं। अब हमेशा की तरह हम वीडियो में सीधे कूदने जा रहे हैं। इस पोर्टफोलियो में मैं जिन 3 परियोजनाओं में वर्तमान में निवेशित हूं वे हैं सेंटिमेंट, जो एक लीवरेज्ड जीएलपी स्थिति है, एमयूएक्स प्रोटोकॉल, जो एक विकेंद्रीकृत व्युत्पन्न बाजार है, और लेवल फाइनेंस, जो भी एक विकेंद्रीकृत व्युत्पन्न बाजार है। यदि आप लोग परिचित हैं तो जीएलपी जीएमएक्स प्लेटफॉर्म की तरलता संपत्ति है, जो भी एक विकेंद्रीकृत व्युत्पन्न बाजार है। इसलिए इस पोर्टफोलियो में मेरी रणनीति यह है कि मैं सभी विकेंद्रीकृत व्युत्पन्न बाजारों में निवेश करूं ताकि कुल मिलाकर लगभग 45% वार्षिक का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकूं। अब इन तीनों विकेंद्रीकृत व्युत्पन्न बाजारों का एक बहुत ही समान सिद्धांत है, जहां आप वास्तव में तरलता प्रदान कर रहे हैं और आप सभी व्यापारों के लिए प्रतिपक्ष हैं। जब आप एक आदेश निष्पादित करते हैं तो आप ऑर्डर बुक में किसी के साथ मिलाए जाते हैं, जबकि ये विकेंद्रीकृत बाजार ऑर्डर बुक नहीं रखते, वे वास्तव में एक तरलता पूल प्रणाली रखते हैं। इसलिए यहां आप जीएलपी के लिए तरलता प्रदान कर सकते हैं और यहां आप लगभग 12% कमा सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म से उत्पन्न सभी शुल्कों का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, या कम से कम प्लेटफॉर्म से उत्पन्न अधिकांश शुल्कों का। और आपको ये शुल्क क्यों मिल रहे हैं? इसका कारण यह है कि आप एक सेवा प्रदान कर रहे हैं जिसे तरलता प्रदान करना कहा जाता है, जो लोगों को वास्तव में प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने की अनुमति देता है। इसलिए जीएलपी के साथ, उदाहरण के लिए, आपके पास एथेरियम, बिटकॉइन और स्थिर सिक्कों के प्रति एक्सपोजर है, और जीएलपी लगभग आधे एथेरियम और आधे बिटकॉइन द्वारा समर्थित है। असल में आपके पास केवल आधा बाजार एक्सपोजर है। आपको 12-13% का लाभ मिल रहा है, जो आपके द्वारा उठाए गए जोखिम के लिए अच्छा है। यह और भी बेहतर हो सकता है, आप 30% या उससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि जब भी कोई जीएमएक्स प्लेटफॉर्म पर व्यापार निष्पादित करता है और मान लीजिए कि वे उस व्यापार पर $100 जीतते हैं, तो वे जीएलपी के रिजर्व से $100 निकाल रहे हैं, जिससे जीएलपी की कीमत कम हो जाती है। जबकि यदि वे अपने व्यापार पर $1 हारते हैं तो वे जीएलपी के रिजर्व में $1 डाल रहे हैं। भाग्यवश ऐतिहासिक व्यापारियों ने जीएमएक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अधिकांश व्यापारों में हार का सामना किया है, जो जीएमएक्स पर तरलता प्रदान करना एक अच्छा विकल्प बनाता है अभी के लिए, जब तक व्यापारी अपने व्यापारों में अधिक जीतना शुरू नहीं करते। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि आप सभी व्यापारों के लिए प्रतिपक्ष हैं, और यदि व्यापारी अपने व्यापारों में जीतते हैं तो आप उन्हें भुगतान कर रहे हैं। अब हमने लगभग $4500 की पूंजी से शुरुआत की और मैंने सेंटिमेंट स्थिति में और 945 जमा की। अब आइए बात करते हैं कि सेंटिमेंट फाइनेंस वास्तव में कैसे काम करता है। सेंटिमेंट एक अधीनस्थ संपार्श्विक उधारी प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है कि आप उतना ले सकते हैं जितना आपने संपार्श्विक के रूप में रखा है। आप $1000 रख सकते हैं और $5000 ले सकते हैं। अब मुझे पता है कि यह बहुत आकर्षक लगता है। आप बस $1000 उधार देंगे, उसे संपार्श्विक बनाएंगे और फिर $5000 उधार लेंगे और फिर कभी प्लेटफॉर्म को छुएंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कैसे काम करता है। कुछ सिस्टम है, क्योंकि एक बार जब आप $5000 उधार लेते हैं तो आप असल में इसे अपने सेंटिमेंट खाते से निकाल नहीं सकते। ये एक ऐसे चीज में जाता है जिसे सेंटिमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट कहा जाता है, और फिर निश्चित रूप से उस सेंटिमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट के भीतर आप विभिन्न जांचे गए रणनीतियों में निवेश कर सकते हैं, जिसमें जीएलपी तरलता प्रदान करना या ओबी या सुशी स्वैप कर्व बैलेंसर आदि शामिल हैं। ये आपको शायद $1000 की पूंजी रखने की अनुमति देता है और फिर निश्चित रूप से जीएलपी के समर्थन वाले विभिन्न संपत्तियों के वजन उधार ले सकते हैं। तो मैं 25% एथेरियम, 25% बिटकॉइन और फिर 50% स्थिर सिक्कों की बात कर रहा हूं, और फिर आप उन संपत्तियों को लेकर जीएलपी में निवेश कर सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि चूंकि आप जीएलपी के समर्थन वाले इन विशिष्ट संपत्तियों के उचित वजन उधार ले रहे हैं, आप तरलता के जोखिम को काफी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपका उधार आपके एसजीएलपी के संपार्श्विक के साथ मेल खाता है, जो स्टेक्ड जीएलपी है। इसका मतलब है कि अगर मेरी देनदारी की कीमत बढ़ती है बस इसलिए कि मैं जिन संपत्तियों को उधार ले रहा हूं उनकी कीमत बढ़ जाती है, तो मेरा वर्तमान एसजीएलपी भी कीमत में बढ़ेगा। मैंने सेंटिमेंट में $1935 जमा किए थे, मेरे पास वर्तमान में लगभग $1852 हैं। अब यह इस बात के कारण हो सकता है कि कीमत बस नीचे चली गई है। इसका मतलब है कि जीएलपी, एथेरियम, बिटकॉइन और ऐसी चीजों की कीमतें उस समय से नीचे चली गई हैं जब मैंने इस पूल में प्रवेश किया था। लेकिन बात यह है कि मैंने इस जीएलपी स्थिति से लगभग $57 का लाभ उत्पन्न किया है, जो अंततः मुझे 25% नुकसान में डालता है, 30% नुकसान में नहीं। और यह लगभग 33% एपीवाई कर रहा है, और यह एपीवाई उन संपत्तियों को उधार लेने की लागत को ध्यान में रखने के बाद है। एक बात मैं उल्लेख करूंगा कि उधारी दर काफी उच्च है, जैसे यहां आपके पास 7.3% है यूएसडीसी उधार लेने के लिए। उधारी दर 4% या एथेरियम उधार लेने के लिए लगभग 4%। उधारी की दर, बिटकॉइन आदि के प्रतिशत के बारे में बात करते हुए यह रणनीति लगभग इसके लायक नहीं है, क्योंकि दूसरी बात जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि इसमें केवल मूल्य में गिरावट शामिल नहीं है, बल्कि इन संपत्तियों का मेरा कुल आरण भी बढ़ रहा है। तो शुरू में मेरे पास यूएसडीसी पर लगभग $3065 का आरण था, लेकिन अब मेरे पास $3065 का आरण है, जिसे मूल्य हानि के रूप में शामिल किया जा रहा है। तो अब तक यह
रणनीति मक्स और लेवल के रूप में दिलचस्प नहीं है, तो चलिए मक्स के बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैंने एक पूरा डीफाई पैसिव इनकम गाइड तैयार किया है जो पूरी तरह से मुफ्त है, नीचे विवरण में यदि आप इसे देखना चाहते हैं। मक्स नेटवर्क जीएमएक्स और जीएलपी पारिस्थितिकी तंत्र के बहुत समान है। उनके पास मक्स एलपी नामक एक चीज है जो विभिन्न संपत्तियों द्वारा समर्थित है। तो इथीरियम, बिटकॉइन और स्थिर कॉइन द्वारा समर्थित होने के बजाय मक्स वास्तव में विभिन्न संपत्तियों द्वारा समर्थित है, जिसमें इथीरियम, बिटकॉइन, एआरबी, एवैक्स, ओपी, बीएनबी, यूएसडीटी, यूएसडीसी आदि शामिल हैं, साथ ही स्थिर कॉइन और थोड़ा सा फैंटम भी। एक और लाभ यह है कि बहुत अधिक लाभ है। अभी आप लगभग 40% कमा रहे हैं और उसमें से लगभग 34% प्लेटफॉर्म में उत्पन्न शुल्क से है, और वे अपने MUX टोकन में लगभग 5% दे रहे हैं। और मैं कहूंगा कि अपनी वर्तमान रणनीति के साथ मैं MUX टोकन नहीं बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगले संभावित बुल मार्केट के लिए एक संचय चरण में हैं। इसलिए मैं जितने संभव हो सके उतने ऑल्ट कॉइन जमा करना चाहता हूं, और यह मक्स टोकन के लिए मुफ्त एक्सपोजर प्राप्त करने का एक सही तरीका है, ताकि यदि यह अगले बुल मार्केट के दौरान मूल्य में बढ़ता है तो मेरा कोई लागत आधार नहीं होगा और मैं किसी भी स्थिति में लाभ कमाऊंगा। साथ ही अधिकांश लाभ सीधे इथीरियम में भुगतान किया जाता है, इसलिए पुरस्कार टोकन या ऐसा कुछ भी लगातार बेचना आवश्यक नहीं है। मैंने मक्स एलपी में लगभग $1500 जमा किए हैं, जो वर्तमान में लगभग $14.98 के बराबर है। इसलिए मुझे मूल्य क्रिया से लगभग $150 का नुकसान हुआ है, जो बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैंने $43 के लाभ उत्पन्न किए हैं। तो उस समय अवधि के दौरान मैंने लगभग $41.50 का लाभ कमाया है, और यह अब तक पिछले महीने के दौरान लगभग 40% वार्षिक लाभ दे रहा है, जो वास्तव में अच्छा है और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूं। पूल, और यही कारण है कि मैं इस जीएलपी स्थिति का कुछ हिस्सा MUX और लेवल में डालने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि अंततः ये मेरी पसंद के अनुसार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब MUX की तरलता के लिए तरलता पर जाना है, और आप किसी भी टोकन के साथ MUX LP खरीदने और बेचने में सक्षम होंगे जिससे यह समर्थित है। MUX LP होने पर इसे स्टेक करें। स्टेक नहीं करेंगे तो शुल्क नहीं कमाएंगे, स्टेक करने पर लाभ कमाएंगे। मेरे पास 0.02 एथीरियम और 0.47 MUX टोकन हैं जो 88% वापसी देते हैं। दूसरी बात, MUX नेटवर्क पर व्यापार के लिए कोड JAKE JAKE का उपयोग करें। इससे व्यापार शुल्क पर छूट और मुझे किकबैक मिलेगा, जिसे मैं निवेश करूंगा। यह वैकल्पिक है, लेकिन जीत जीत स्थिति है। अब अगला हमारे पास लेवल फाइनेंस है, जो GLP के बहुत समान है और मक्स LP के बहुत समान है, लेकिन उनके पास वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे ट्रेंचिंग कहा जाता है। यह उन्हें कुछ पूल रखने की अनुमति देता है जिनमें उच्च जोखिम और उच्च लाभ होता है, और कुछ पूल जिनमें कम जोखिम और कम लाभ होता है। तो अगर आप तरलता पर जाते हैं तो वहां एक चीज है जिसे सीनियर ट्रेंच, मेज़ानाइन ट्रेंच और जूनियर ट्रेंच कहा जाता है। शायद मैंने इसे सही नहीं कहा, $985 के करीब हूं। आप देख सकते हैं सीनियर लगभग 28% कर रहा है, जिसमें मैं हूं वह लगभग 64% कर रहा है, और जूनियर लगभग 67% कर रहा है, जो अच्छा है। अब ट्रेंचों को विभिन्न संपत्तियों द्वारा समर्थित किया गया है, इसलिए सीनियर ट्रेंच में बिटकॉइन, एथीरियम, USDT और USDC हैं। जबकि अगर आप मेज़ानाइन ट्रेंच पे जाते हैं, जो कि वह है जिसमें मैं वर्तमान में हूं, तो उसमें बिटकॉइन, एथीरियम, USDT और USDC हैं। और फिर अगर आप जूनियर ट्रेंच पर नजर डालते हैं तो इसमें बिटकॉइन, एथीरियम, USDT और USDC के साथ साथ ARB टोकन भी है। अब इन विभिन्न ट्रेंचों के बीच केवल अंतर बाजार जोखिम और विभिन्न संपत्तियों के टोकन वितरण में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वरिष्ठ ट्रेंच में इसका अधिकांश पैसा एथीरियम में है, और इसका अधिकांश पैसा बिटकॉइन में है, और USDT और USDC में मुश्किल से कोई पैसा है। और मेज़ानिन ट्रेंच के साथ भी बहुत समान है, लेकिन बात यह है कि इसमें USDT और USDC में अधिक वजन है। और फिर निश्चित रूप से जब आप जूनियर ट्रेंच पर नजर डालते हैं तो ये काफी समान है, लेकिन फिर भी अधिकांश पैसा एथीरियम और BTC पर केंद्रित है। बस यह है कि वास्तविक संपत्तियों के अनुपात अलग हैं। और अच्छी बात यह है कि लेवल फाइनेंस आर्बिट्रम नेटवर्क पर है जहां मैंने जमा किया है, लेकिन यह बिनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर भी है, और वहां विभिन्न संपत्तियों द्वारा समर्थित विभिन्न ट्रांसेस हैं। तो उनके पास वास्तव में बिटकॉइन, एथीरियम, BNB और USDT हैं। इसके विपरीत की मिश्रण में ARB टोकन और USDC भी हैं। लेकिन मैंने लगभग 1 महीने पहले लेवल फाइनेंस के डिजाइन ट्रांसे में लगभग $1000 जमा किए। वर्तमान में मेरे पास $903 हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि यहां से मिलने वाली उपज अपने आप स्थिति में पुनः संयोजित होती है।
मैंने लगभग $50 की उपज बनाई है, जिसका मतलब है कि मैं मूल्य क्रिया से लगभग 6-7 साल खो चुका हूं, जो अंततः मुझे $15 के नुकसान में डालता है, बजाय कुल 6-7 साल के नुकसान के, जिसका मतलब है कि हम बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि यह लगभग बेनिफिट 2% APY कर रहा है, जो अच्छा है। अब उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों या यहां तक कि अगले 1 या 2 वर्षों में मैं इस स्थिति में रहूंगा, और जैसे जैसे बिटकॉइन, एथीरियम, ARB आदि की कीमत बढ़ेगी, जैसे जैसे चौथाई माई बढ़ने लगते हैं, मैं उन संपत्तियों के लिए मेसन ट्रांसे के माध्यम से एक्सपोजर प्राप्त करने जा रहा हूं, जो अंततः मुझे मूल्य क्रिया से पैसे कमाने की अनुमति देगा, लेकिन निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा व्यापार करने से उत्पन्न उपज भी। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि लेवल फाइनेंस के लिए ट्रैकिंग थोड़ा कठिन है, बस इस तथ्य के कारण कि वे आपको नहीं बताते कि आपने वास्तव में फीस से कितना पैसा कमाया है। आप जानते हैं, यह आपको दिखाएगा कि आपके पास कितने अनक्लेम्ड लेवल रिवॉर्ड टोकन हैं, जिन्हें मैं अगले बुल मार्केट के लिए रख रहा हूं, क्योंकि मैं इस पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति सकारात्मक हूं। लेकिन आपको यह मैन्युअल रूप से गणना करनी होगी कि आप कितनी फीस कमा रहे हैं। तो मूल रूप से मैं ये कैसे करता हूं, मैं प्रबंधन के तहत संपत्तियों के साथ साथ इस ट्रांसिट टोकन की कुल आपूर्ति लेता हूं, और मैं यह पता लगाता हूं कि मेरे पास कितने मेज LP टोकन है। उसके आधार पर मैं पूल का अपना हिस्सा खोजता हूं, फिर मैं कुल फीस लेता हूं और यह पता लगाता हूं कि वास्तव में डिजाइन ट्रांसे में कितना गया, और फिर मैं ये गणना कर पाता हूं कि मैं वास्तव में कितनी फीस कमा रहा हूं, जो इस कॉलम में है। अब अगर आप लोग मेरी स्प्रेडशीट की एक कॉपी बनाना चाहते हैं, तो ये मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड सर्वर में उपलब्ध है, जो नीचे विवरण में है। मैं वहां अपने सभी पोर्टफोलियो अपडेट भी पोस्ट करता हूं, जिसमें लगभग $5000 है, साथ ही मेरा मुख्य पोर्टफोलियो जिसमें लगभग $35000 है, तो इसे देखना ना भूलें। यह 100% मुफ्त है। और इस वीडियो में मैं जो आखिरी चीज कवर करना चाहता हूं वह है व्युत्पन्न बाजार के रूप में, क्योंकि यह बढ़ रहा है। वर्तमान में व्युत्पन्न बाजार कुल DeFi बाजार का लगभग 167 बिलियन पोर्टर्स का हिस्सा बनाता है, और वहां 134 से अधिक विभिन्न व्युत्पन्न प्रोटोकॉल हैं। अब GMX पूरे व्युत्पन्न बाजार के तहत शीर्ष प्लेटफॉर्म है, और यही कारण है कि GMX पर उपज थोड़ी कम है, और यही कारण है कि इसके लिए आपको इसे कुछ हद तक लाभदायक बनाने के लिए लीवरेज करना होगा। लेकिन MUX 60 मिलियन के TVL के साथ तीसरे नंबर पर है, और निश्चित रूप से लेवल फाइनेंस लगभग 25 मिलियन के TVL के साथ वहां 8वें नंबर पर है। कई व्युत्पन्न प्रोटोकॉल हैं, मुझे मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड सर्वर में बताएं और मैं इसे देखने के लिए खुश रहूंगा। संभवतः इसमें एक जमा राशि डालूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि लेवल फाइनेंस और MUX प्रोटोकॉल के पास बढ़ने के लिए बहुत जगह है, क्योंकि निश्चित रूप से GMX के पास पहले से ही 550 मिलियन का TVL है, और इन प्रोटोकॉल में विभिन्न विशेषताएं हैं। साथ ही उनके पास विभिन्न संपत्तियां हैं, जो लोगों को विभिन्न संपत्तियों का व्यापार करने की अनुमति देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ARB टोकन का व्यापार करना चाहता है, तो वह केवल GMX पर नहीं जा सकता, क्योंकि यह GMX पर नहीं है। उन्हें MUX या लेवल या अन्य व्युत्पन्न बाजारों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। अब हमेशा की तरह, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें, और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जो नीचे विवरण में है। नीचे विवरण में मेरी मुफ्त पैसिव इनकम गाइड देखना ना भूलें, और निश्चित रूप से मेरी मुफ्त डिस्कॉर्ड पर भी जाएं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, और शांति।